दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की कोशिशें तेज। लोकसभा चुनाव से पहले अहमद पटेल से आप नेता संजय सिंह ने की मुलाकात। राजद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस की बड़ी मुश्किल। कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह मामले में मुकदमा चलाने के लिए नहीं मिली अनुमति। आगामी चुनाव को लेकर जनता को लुभाने में जुटी आप। सीएम केजरीवाल बोले, पूर्ण राज्य के लिए वोट देंगे दिल्ली वाले। दिल्ली में चुनाव की तारीखों पर आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने उठाए सवाल। बोले, रमजान की वजह से कम मुस्लिम मतदाता देंगे वोट, इससे बीजेपी को होगा फायदा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। पुलिस के सामने आदर्श आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित कराना सबसे बड़ी चुनौती। दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत। प्रशासन ने मौत को बताया स्वाभाविक, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली के अक्षरधाम रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा। कार में आग लगने से महिला और 2 बेटियों की मौत, पिता बाल बाल बचे। सेक्टर 20 पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। बंद घरों में करते थे चोरी। 2 मोबाइल फोन, 1 तमंचा बरामद। 1 अप्रैल से प्राइवेट कंपनियों के विज्ञापन टेंडर होंगे कैंसिल। कंपनियों पर करीब 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया होने के कारण अथॉरिटी ने लगाई रोक। गाजियाबाद के लोनी में निर्माणाधीन मकान की गिरी छत। मलबे के नीचे दबे 4 मजदूर, 1 की मौत। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद छिड़ा घमासान। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली बोले, रमजान को देखते बदला जाए शेड्यूल। विकास को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पीएम मोदी पर वार। पूछा, क्या हुआ तेरा वादा, हवा खाने गया विकास। आम चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर बोले यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी, प्रदेश में बीजेपी को मिलेंगी 2014 से अधिक सीटें। चंपावत में 2 नाबालिगों से गैंग रेप। घटना के बाद से आरोपी फरार। पीड़ित परिवार ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। चुनाव को लेकर प्रदेश में लगी आचार संहिता। संहिता लगने के बाद निगम की टीम पोस्टर बैनर उतारने में जुटी। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का तेजस्वी यादव पर वार। बोले, तेजस्वी डाटा की किताबें पढ़कर दे रहे हैं ज्ञान। अति पिछड़ों के समर्थन में आए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। बोले, अति पिछड़ों को मिले 40% आरक्षण। झारखंड प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का विपक्षी पार्टियों पर वार। बोले, आगामी चुनाव एनडीए और ठगबंधन के बीच। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय का बीजेपी पर वार। बोले, इस बार चुनाव में ध्वस्त होगा बीजेपी के झूठ का महल। 23 मई को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष महागठबंधन की होगी जीत। झारखंड पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने बोकारो में 3 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 2 बोलेरो कार बरामद। सीएम भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर वार। कहा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 60 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। क्या मोदी जी में हिम्मत है कि अपना 60 महीनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करें। आचार संहिता से पहले राज्य में हुआ प्रशासनिक फेरबदल। आईपीएस अजातशत्रु और शशि मोहन समेत 6 पुलिस अफसरों का किया तबादला। राज्य सरकार ने दिए निर्देश। राज्य सरकार का टैक्सी संचालकों को तोहफा। टैक्सी संचालकों को 3 साल का बीमा देगी सरकार। परिवहन आयुक्त डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने की पुष्टि। ग्वालियर में खत्म हुई 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सबरीमाला मामले में प्रस्ताव किया पारित। कहा, हिंदू समाज की परंपराओं और आस्थाओं को संरक्षण की जरूरत है। नहीं रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता सुंदरलाल तिवारी। हार्ट अटैक की वजह से हुआ निधन। आचार संहिता से पहले राजस्थान में जारी रहा तबादलों का सिलसिला। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो में 20 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के किए तबादले।
राजस्थान के चूरू में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या, पुरानी रंजिश के चलते जताई गई हत्या की आशंका, 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी में गठबंधन लगभग तय, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 26 और एनसीपी 22 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। महाराष्ट्र में बढ़ी मतदाताओं की संख्या, 2014 के मुकाबले 65,03,661 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 4 चरणों में होंगे मतदान। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजों में होगी देरी, राज्य सरकार ने शिक्षकों को दिए चुनाव ड्यूटी के आदेश। पंजाब में बढ़ी युवा मतदाताओं की संख्या, करीब 2.5 लाख युवा करेंगे मतदान, कुल 2 करोड़ मतदाता चुनेंगे 13 सांसद। फिरोजपुर थाने में कांग्रेस विधायक के समर्थकों ने की पुलिस के साथ मारपीट, 3 पुलिसकर्मी घायल, 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, अब तक 4 लोग गिरफ्तार। पंजाब में आचार संहिता के बाद अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक, चुनाव आयोग ने 150 अधिकारियों के तबादले रोकने के दिए आदेश। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष रंजीत कुमार बॉबी सेठ का बयान, कहा पंजाब में हिंदुओं को घोषित किया जाए अल्पसंख्यक। रोहतक में राशन वितरण कार्यक्रम में अचानक मची भगदड़, भगदड़ में एक बुजुर्ग महिला की मौत, 1 घायल। चौधरी देवीलाल के पोते आदित्य चौटाला ने की बीजेपी में एंट्री, पार्टी ने आदित्य को बनाया हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड का चेयरमैन। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल का दावा, हरियाणा में सरकार बनी तो मुफ्त बिजली समेत दी जाएगी कई सुविधाएं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का दुष्यंत चौटाला पर वार, बोले दुष्यंत पहले खाता खोलें फिर करे बात। अनिल विज ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जीतने का किया है दावा। हिमाचल में 4 सीटों के लिए 19 मई को होगा मतदान, 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल में आखिरी चरण में होगा मतदान। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का मोदी सरकार पर वार, कहा चुनावी फायदे के लिए कराई गई एयर स्ट्राइक। सिक्किम में चुनाव को लेकर पार्टियों ने कसी कमर, 11 अप्रैल को सिक्किम की 1 सीट पर होगा मतदान, 23 को आएंगे रिजल्ट। लोकसभा चुनावों के साथ ही तमिलनाडु की 18 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सत्यव्रत साहू ने दी जानकारी। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को लगा दोहरा झटका, विधायक पुरुषोत्तम बीजेपी में शामिल, जामनगर से विधायक रहे वल्लभ भाई धरविया ने भी दिया इस्तीफा। गुजरात में 12 मार्च को होगी कांग्रेस की महारैली, राहुल, सोनिया, प्रियंका, मनमोहन सिंह समेत देश के 70 से ज्यादा कांग्रेसी नेता होंगे इस महारैली में शामिल। गुजरात में 26 में से 14 सांसदों के टिकट काट सकती है बीजेपी, पार्टी सूत्रों के मुताबिक मोदी की लोकप्रियता में आई कमी को लेकर सांसदों पर गिर सकती है गाज। असम में अखबारों ने 3 दिन के लिए सरकारी विज्ञापनों का किया बहिष्कार, नॉर्थ ईस्ट न्यूज़पेपर सोसाइटी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जानकारी, आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं अखबार। सीएम ममता बनर्जी को मिली जान से मारने की धमकी, पत्र में लिखा 1 करोड़ भेज दो नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। केरल के अलापुझा सीट से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल नहीं लड़ेंगे चुनाव, पत्रकारों से बातचीत में बोले पार्टी के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। राजनीति में उतरे मशहूर कॉमेडियन अली, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल, लड़ सकते हैं चुनाव। और तमिलनाडु में एनडीए को मिली मजबूती, बीजेपी एआईएडीएम के गठबंधन में शामिल हुई डीएमडी, 4 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।